प्रिय मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हमारा विषय है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किसकी स्मृति में यह दिया जाता है, किनको और किस क्षेत्र में यह दिया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मानव जाति के लिए सबसे बड़े लाभ के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, जिसे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 5 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में प्रदान किया जाता है। जो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में छठा पुरस्कार जोड़ा गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। ये पुरस्कार अब तक 1200 लोगों और संगठनों को 627 बार दिए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ को एक से अधिक बार भी मिला है। कुछ न कुल 976 व्यक्ति और 28 संगठनों हो गए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को एक पदक, एक डिप्लोमा और एक नगद धनराशि मिलती है। पुरस्कार का पहला वितरण 10 दिसंबर 1901 को हुआ था, जो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 साल पश्चात दिया गया। अब देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक भी थे, के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित है। ठीक है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिए गए। पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। रासायनिक, ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। फिजियोलॉजी या चिकित्सा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली। साहित्य, स्वीडिश एकेडमी। शांति, नॉर्वे की नोबेल कमेटी। अर्थशास्त्र, स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता सकता है। साथ ही साझे रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 में दिया गया था। ठीक है। तो जो प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें 1913 में, और मदर टेरेसा जो प्रथम भारतीय महिला थी, उन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। अब देखेंगे जो कुछ भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो प्रथम थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913, सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983, अमृत सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998, वेंकटरमन राधाकृष्णन रसायन विज्ञान में 2009, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो ये 8 जो भारतीय है उनको अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अब जो इनको राशि मिलती है, वो नोबेल पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के बराबर होती है, जो भारत के 10.36 करोड़ के बराबर होगा।
तो ये था आज का हमारा विषय नोबेल पुरस्कार। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई त्रुटि होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बुलाएं। ऐसे ही विषय के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँगा। आज के लिए धन्यवाद।